माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पिछले डीसीए और पीजीडीसीए के पेपर यदि आप देखना चाहते हैं कि ओल्ड पेपर किस तरह के हुए थे या पेपर का पैटर्न आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के पेपर होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपन ओल्ड पेपर देखने के लिए MCU भोपाल टाइप कर देते हैं। अपन को वेबसाइट पर पहुंचना है MCU की, तो अपन ने यहाँ पर MCU भोपाल गूगल पर टाइप किया है। अपन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। इससे हम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। दूसरा उपाय है डाउनलोड। आप डायरेक्ट डाउनलोड पर भी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हमें जो डाउनलोड करने वाली जो भी सामग्री है वो डाउनलोड में ही मिलेगी। फिर भी हम आपको वेबसाइट से जाना भी बता देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन होगी इस तरह से। अब इस वेबसाइट में आप देखेंगे डाउनलोड कहाँ है और डाउनलोड पर जाकर आप क्लिक कर देंगे। आप वेबसाइट से डाउनलोड पर पहुंचेंगे या डायरेक्ट बाहर से डाउनलोड पर जाएंगे, पर आप पहुंचेंगे यहीं पर जहां अपन पहुंच गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अपन अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अपन मई जून 2019 के पेपर देख लेते हैं। अपन यहाँ क्लिक करेंगे मई जून 19 पर। इसके बाद हमें क्लास देखना पड़ेगी, हम किस क्लास के पेपर देखना चाहते हैं। हम यहाँ पर इस लिस्ट में से क्लास देख रहे हैं। माना कि अपन को पीजीडीसीए के पेपर देखना है, तो अपन पीजीडीसीए पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं डिप्लोमा कोर्स क्वेश्चन पेपर, इसमें लिखा हुआ है पीजीडीसीए। माना कि अपन पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देखना चाहते हैं। अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होंगे और नीचे आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने फ़ोल्डर ओपन होगा। इसमें आप पीजीडीसीए पर क्लिक कर रहे हैं। अब ये पेपर आ गए हैं। अब इसमें पेपर कोड है। अब आपको नहीं पता कि आपका पेपर कोड क्या है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि आप किस तरह से अपने विषयों के पेपर कोड पता कर सकते हैं। एक आसान रास्ता हम आपको बता देते हैं। अपन फिर से न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और अपन गूगल पर चलते हैं। यहाँ अपन फिर से टाइप कर रहे हैं MCU भोपाल और अपन माखनलाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा रहे हैं और अपन चलते हैं एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट पर। अपन यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट। तो अपन कोई पुराना रिजल्ट यहाँ से देख लेते हैं। ये अपन ने यहाँ पर क्लिक किया। आप इससे रिज़ल्ट देखना भी सीख जाएंगे कि आप अपना रिज़ल्ट किस तरीके से देखेंगे। यदि आपको अपना रोल नंबर याद है तो आप रोल नंबर टाइप करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। यदि रोल नंबर याद नहीं है तो अपनी संस्था का कोड डालकर भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम आपको सेंटर कोड या अर्थात संस्था कोड डालकर रिज़ल्ट देखना बता देते हैं। अपन सबसे पहले तो नीचे लास्ट में चलते हैं और अपन यहाँ से डिप्लोमा रिजल्ट को चुन लेते हैं और यहाँ से हमें डिप्लोमा का रिजल्ट दिखाई देंगे। अब अपन माना कि पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का देखना चाहते हैं तो अपन ने पीजीडीसीए फर्स्ट सेम पर यहाँ क्लिक कर दिया है और फिर अपन यहाँ पर रोल नंबर टाइप करते हैं,
यदि नहीं पता है रोल नंबर तो स्टडी सेंटर कोड जो है वो टाइप करते हैं। अब अपना जो सेंटर कोड है 6275, तो अपन ने टाइप कर दिया है। यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे अपन आंसर, तो लिखा अपन ने, और सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सेंटर का नाम शो होगा इस तरीके से। और अब इसमें आप देख सकते हैं किसी बच्चे का रिज़ल्ट, माना कि आपको ये कोई रिज़ल्ट है इस बच्चे का, ये आपको देखना है। इससे आप सब्जेक्ट कोड पता कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चों का रिज़ल्ट आ जाता है। आप अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नाम देखकर, और यहाँ से आप रोल नंबर अपना कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप रोल नंबर कॉपी करने के बाद बैक पर जाएंगे। बैक जाने के बाद आप फिर से वो प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने पहले बताया था। डिप्लोमा रिज़ल्ट पर क्लिक करते हैं आप पहले, फिर आप यहाँ PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर अब आपको रोल नंबर पेस्ट कर देना है, क्योंकि अब आपने अपना रोल नंबर पता कर लिया है। अब सेंटर कोड डालें या नहीं डालें इससे कोई मतलब नहीं, अब आपको अपना पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। आपका नाम, आपकी पूरी जानकारी, आपके सेंटर का नाम, यहाँ पर ये सब जानकारी आ जाएगी। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड, जैसे अपन को फंडामेंटल का पेपर देखना था। कंप्यूटर फंडामेंटल का कोड आपने देखा क्या है अपना 7617। अपन अब चलते हैं वापस और अपन 7617 कोड के पेपर को देखते हैं। 7617 ये है। अपन यहाँ डबल क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरह का पेपर आपके पास आएगा। ये PGDCA अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का मई-जून 2019 का पेपर है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। जब परीक्षा देने पहुँचेंगे आप तो यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। समय इस तरह से आपका 3 घंटे का समय यहाँ पर रहता है परीक्षा का। 80 नंबर का पेपर आपका फंडामेंटल का होता है, जिसमें से आपको न्यूनतम 32 नंबर लाना होते हैं पास होने के लिए। 80 ये और 20 नंबर आपका इसका इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका होता है। इस तरह से आपको 100 में से नंबर मिलते हैं। निर्देश बच्चों के लिए या पहले से ही पढ़ लें ताकि परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपका समय नष्ट ना हो। आप अभी से पढ़कर जा सकते हैं। तो निर्देश क्या है हम आपको पढ़कर बता देते हैं। यहाँ पर पहला है, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब 5 इकाई में विभाजित पेपर है। 5 इकाई के क्वेश्चन इसमें हैं और प्रत्येक इकाई में आपको विकल्प भी दिए गए हैं, अर्थात अथवा। दूसरा देखें, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको प्रत्येक इकाई में सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर ही देना है। 2 हैं, मतलब आप समझ जाएंगे कि एक अथवा है, बस एक का आंसर देना है आपको। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तीसरा देखें, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं, मतलब अंक सबके लिए समान है। आप कैसे समान होंगे आप वो जरा समझ लें। यहाँ पर पूर्णांक है 80, इकाई है 5। 80 में आप 5 से भाग दे दें तो एक इकाई के लिए 16 नंबर यहाँ पर फिक्स हो गए हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। आगे चौथा पढ़ेंगे अपन, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। 5वां है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी को सही माना। अब आप कभी आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में कुछ मिस्टेक है, कुछ ऐसा वर्ड है जो आपने कभी नहीं सुना, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अंग्रेजी को पढ़ लें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसको सही माना जाएगा। 6वां है, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर, यानी यहाँ ऊपर हमने बताया था सबसे ऊपर, यहाँ अपना रोल नंबर लिख लें पेपर मिलते ही। अब यही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है,
हिंदी मीडियम के बच्चों को हमने पढ़ कर सुनाई दिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पर इंग्लिश में ये सारे नियम पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे अपन चलेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि एक क्वेश्चन कैसे है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है यूनिट 1 का क्वेश्चन 1। अब ये विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। ये 16 नंबर का है, देख रहे हैं आप। प्रत्येक इकाई 16 नंबरों में विभाजित है। 16 नंबर प्रति इकाई के लिए आपके पास हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया है। इसके अथवा में आप ये लिख सकते हैं, निम्न के बीच में अंतर मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। या तो इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताना होते हैं, या फिर विभिन्न स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं ये आपको बताना होता है। तो ये अथवा फिर ये पूरा आपका ए और बी मिलाकर ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह यूनिट 2 में आप देखें, या तो ऊपर वाला ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अथवा में नीचे का पूरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें इस तरह से। इसी तरह इकाई 3 में देखें आप, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को समझाएं अथवा डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसिंग को समझाएं और इसकी विशेषताएं लिखें। अगला चौथी इकाई में आप देखें, तो या तो आप नेटवर्क क्या है, नेटवर्क को समझाएं, या फिर आप टोपोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी को समझाएं। 16 नंबर यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। फिर इकाई 5 है इसी तरह। उसके बाद अथवा में देखो ये दोनों ये सब। तो अथवा बीच में है, ऊपर का क्वेश्चन करें या फिर नीचे क्वेश्चन करें, हर एक इकाई में आपको अथवा दिए रहते हैं, समान अंक हैं इकाई के लिए। इस तरह से पेपर आपके सामने आता है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह का पेपर आपके परीक्षा में आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना है। उन विद्यार्थियों के लिए सूचना हम दे देते हैं जिन विद्यार्थियों ने अपना परीक्षा फॉर्म किसी कारण से नहीं भर पाया है, तो वो भी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म की क्या डेट आती है। तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट पर जाते हैं और यहाँ पर आप संशोधित आदेश में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर संशोधित आदेश विद्यालय द्वारा परीक्षा मई जून 20 हेतु जारी अधिसूचना में संशोधन बाबत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जून, मतलब परीक्षा की जो अब अंतिम तिथि जो बढ़ाने के बाद है वो 20 जून है। तो अब ये जो विद्यार्थी किसी कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो आराम से 20 जून तक अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ अपन क्लिक कर लेते हैं तो आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। आप भी इस तरह से सूचनाएं देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आदेश है। अब इसको अपन पूरा पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक, ये क्रमांक है 29/3/20 में वर्तमान लॉकडाउन के चलते परीक्षा फॉर्म भरे जाने से संबंधित सभी निर्देश को स्थगित किया गया था। तदुपरांत नवीन परीक्षा फॉर्म भरे जाने की तिथि निम्नानुसार रहेगी। शेष नियम व शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगे। अब आप देख लें तो सभी बच्चों के लिए 20 जून यहाँ पर लास्ट डेट है, और जो 20 जून तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी कारण से, तो 20 जून के बाद भी 500 रुपये लेट फीस के साथ अपना परीक्षा फॉर्म 30 जून तक भर सकते हैं। प्रयास करें कि 20 जून से पहले अपना परीक्षा फॉर्म भर दें ताकि 500 रुपये लेट फीस देने से बच सकें। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक।